नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे चैनल गेमबासिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज बेसिकली द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये टोटल 3 हिस्से में डिवाइडेड है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट लेक्चर सीरीज। ओके, सो हम लोग इस ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स है उसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी सिस्टम के सहारे हम लोग कर सकते हैं। तो ये साइक्लोएल्केन क्या है? साइक्लोएल्केन एक तरह का एल्केन है जिसमें एटलीस्ट एक इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इस तरह का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 मेंबर्ड रिंग हो सकता है या फिर 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग हो सकता है। तो इस तरह का जो साइक्लोएल्केन है इसका आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं एक बाय एक एक करके ये सब रूल आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ओके, so the first rule says that the cycloalkane with one ring and no substituents। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जहाँ पे एक ही रिंग है साइक्लोएल्केन का और कोई भी सब्सटीट्यूएंट्स उसमें नहीं है। तो उस तरह का साइक्लोएल्केन को कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है? तो उसमें पहले क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो हम लोगों को काउंट्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक दो तीन टोटल 3 नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। तो पहले हमें इसका नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे पहले जो वर्ड आएगा वो है साइक्लो। ठीक है, बिकॉज इट इज अ साइक्लो एल्केन, सो ये साइक्लो वर्ड पहले आएगा। ओके, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो उसके बाद साइक्लो वर्ड डालने के बाद हमें टोटल कितना कार्बन एटम है वो गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम है तो उसमें आएगा प्रोपेन। तो याद है हम लोग ये आप लोगों को डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 कार्बन एटम का हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, जो जो नॉर्मल एल्केन होता है। 4 कार्बन वाला नॉर्मल एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। 5 कार्बन जिसमें रहते हैं मेन चेन में उसको कहते हैं पेंटेन, एटसेट्रा। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ और नहीं, मेन जो डिफरेंस है सिर्फ हमें ये साइक्लो वर्ड, ये जो प्रेफिक्स है ये हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये साइक्लो एल्केन है। तो साइक्लो प्रोपेन हो गया इस कंपाउंड का नाम। ओके, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5। तो हम लोग पहले ये डालेंगे साइक्लो, उसके बाद टोटल 5 कार्बन एटम है इसलिए लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है उस तरह का साइक्लोएल्केन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं नंबर 1 पॉइंट्स पे। अभी नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक साइक्लिक रिंग है और एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो उस तरह का साइक्लोएल्केन को हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर होता है। आईयूपीएसी के अलावा भी कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है। जैसे ये जो ग्रुप है जो अभी हम देख पा रहे हैं, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आएगा। तो पहले हो गया आइसोप्रोपाइल, उसके बाद साइक्लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइक्लो वर्ड हम लोगों ने ऐड किया था। और उसके बाद हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स करके देखेंगे कि इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इसीलिए हेक्सेन।
तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, उसके बाद द वर्ड साइक्लो और उसके बाद हेक्सेन, तो हो गया आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज क्लोरीन, सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट इज नथिंग बट क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 5 कार्बन एटम है, तो इसीलिए पेंटेन और उसके पहले ये वर्ड प्रीफिक्स साइक्लो भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे फॉलो कर पा रहे हैं। अगर कोई भी परेशानी समझने में हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग जो बात करने वाले हैं जिसमें साइक्लो ये जो रिंग तो एक सिंगल रहेगा और उसके अलावा भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होता है तो उस तरह का केस में हम लोग आईयूपीएसी क्या कहते हैं, कैसे इस तरह का कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, टोटल 6 कार्बन एटम है और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स है सो दैट इज नथिंग बट द मिथाइल ग्रुप। तो पहले हमें नंबरिंग करना पड़ेगा वो कार्बन एटम का जिसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है। तो ये जो रिंग का जो कार्बन एटम है उसका पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो नंबरिंग करने के टाइम पे मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह का नंबरिंग किया जाए। तो उसमें हम लोगों को पहले ये जो कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऐड हो रहता है तो उसका नंबरिंग सबसे कम रखना पड़ेगा। ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, तो ये कार्बन एटम का नंबरिंग शुड बी द लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग। ओके, तो इसीलिए ये कार्बन एटम का नंबरिंग हो जाएगा 1 और उसके बाद 2। तो यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन एटम का नंबर आ जाता है 6। लेकिन अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल आई हैव डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर कि आपको सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स जो कार्बन एटम के साथ जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है उसका नंबर भी जितना कम हो सके उतना रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स है वो जिस कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है उसका नंबरिंग हो रहा है 2। सो दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग दैट वी कुड अचीव इफ यू डू द नंबरिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अभी उसके बाद हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नाम पहले ऐड करना पड़ेगा। तो ये पहला जो सब्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज 2 मिथाइल। तो ये 2 हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, सो 2 मिथाइल। और उसके बाद सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन है 1, दैट इज 1। और उसके बाद साइक्लो और ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो हेक्सेन हो जाएगा। और एज इट इज ए अल्कोहलिक ग्रुप सो हाइड्रोक्सिल। तो अल्कोहलिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये मैंने अपना पहले पार्ट में बताया था। तो जैसे यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है तो मान लीजिए तो पहले ये जो एल्केन का नाम है हेक्सेन और उसके बाद अगर अल्कोहल ग्रुप रहता है तो उसका नाम हो जाता है ऑल। और बीच का ये जो ई को मतलब ओमिट किया जाता है तो ये हेक्सेन प्लस ऑल एक साथ मिलके हो जाता है हेक्सानॉल। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू द नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप और दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड पहले आ गया और हेक्सानॉल दैट इज हेक्सेन प्लस ऑल। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक हो गया मिथाइल और एक हो गया इथाइल। ओके, तो अभी आप इसे कैसे नंबरिंग करेंगे, तो ये नंबरिंग करने के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिथाइल का पहला वर्ड है M और इथाइल का पहला वर्ड है E। तो ई अल्फाबेटिकली M से पहले आता है। ठीक है, तो ई अल्फाबेटिकली M से पहले आता है, इसीलिए हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो जो कार्बन एटम ये इथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये कार्बन एटम का नंबरिंग हो जाएगा 1। और उसके बाद हम अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो जो सेकेंड
सब्स्टिट्यूएंट्स वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसका नंबरिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग हो सकता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। और उसी तरह जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले वो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आएगा जिसका पहला वर्ड अल्फाबेटिकली आगे होगा। तो ई अल्फाबेटिकली आगे है, इसलिए 1 दैट इज द पोजीशन ऑफ द इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, देन 1 इथाइल, देन 2, ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, ये मुझसे थोड़ा गलती हो गया है, सो इट वुड बी 3। Okay, so 1 ethyl, 3 methyl, that is the second substituents, so 3 methyl, then cyclo, फिर से ये वर्ड साइक्लो आ जाएगा, और यहाँ पे तो कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो ये सिंपल हेक्सेन आ जाएगा। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने दिखाया कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो सकता है या उससे भी ज्यादा। तो उस तरह का साइक्लिक जो एल्केन या साइक्लो एल्केन है कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। सो व्हेन देयर आर 3 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, begin at the substituents that leads to the lowest set of number of locants। तो यहाँ पे रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे वो, जैसे ये एग्जांपल हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, टोटल इसमें 6 कार्बन एटम ऐड है। तो लास्ट वाला पोर्शन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, तो ये आप लोगों को पता है। अभी हम लोगों को जो कार्बन एटम है इस रिंग का, वो कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये नंबरिंग हम कैसे करें, मान लीजिए मैं नंबरिंग करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कैसे नंबरिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है उसका नंबर क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, और उसके बाद 4 मिल रहा है। तो जो कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है उसका नंबरिंग है 1 2 4। लेकिन मान लीजिए मैं नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ना करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करता हूँ, या फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्लोरीन एटम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो कैसे नंबरिंग होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है उसका लोकेशन क्या क्या है, उसका नंबरिंग एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नंबरिंग करेंगे तो ये जो सेट ऑफ नंबर हमें मिल रहा है 1 3 4, ये सेट ऑफ नंबर ये पहले वाले जो सेट ऑफ नंबर उससे ज्यादा है। तो इसलिए ये वाला नंबरिंग या ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम लोगों को जो सेट ऑफ नंबर मिल रहा है जो कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है वो ज्यादा है उसके मुकाबले। कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नंबरिंग करते हैं तो हमें जो सेट ऑफ नंबर मिलता है दैट इज 1 2 and 4, that is lowest compared to this set of number, because 1 और 4 तो सेम ही है दोनों में, लेकिन इसमें एक सेट ऑफ नंबर के अंदर एक है 2 एंड इसमें एक सेट ऑफ नंबर 3 है। तो 3 हमेशा 2 से ज्यादा है, इसीलिए ये सेट ऑफ नंबर दैट इज द लोएस्ट सेट ऑफ नंबर दैट वी आर गेटिंग व्हाइल वी आर डूइंग द नोमेनक्लेचर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मिथाइल। ठीक है, अभी इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, अभी जैसे ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या नाम है, एक हो गया मिथाइल, अभी एक इसका हो गया इथाइल, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका नाम है क्लोरो। तो अभी अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर व्हाइल डूइंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखना पड़ेगा कि पहला अल्फाबेट क्या है। तो क्लोरो का पहला अल्फाबेट C है, वो सबसे आगे है, इसलिए ये पहले आपको इसका नाम पहले आएगा। तो ये जो क्लोरीन का पोजीशन है 4, सो 4 क्लोरो। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिकली क्या आगे है, इथाइल, बिकॉज ई पहले आता है M से, तो उसका पोजीशन क्या है 2, सो 2 इथाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है M और मिथाइल, और उसका पोजीशन है 1, सो 1 मिथाइल। सो 4 क्लोरो 2 इथाइल 1 मिथाइल, और उसके बाद साइक्लो वर्ड्स आएगा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ साइक्लोएल्केन कंपाउंड,
और उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके, सो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोएल्किन का। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि जब मान लीजिए इस तरह का सिस्टम हो गया कि जिसमें when a single ring system is attached to a single chain with a greater number of carbon atom, or when more than one ring system is attached to a single chain, तो उस तरह का सिस्टम में कैसे नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग है इसमें टोटल 4 कार्बन एटम है, लेकिन इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं है, इसके साथ हम लोग बोल सकते इसके साथ जो एल्केन या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बेसिकली इसको पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, दैट विल बी द पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये जो पेरेंट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो इसीलिए इसका नाम होगा पेंटेन। और इसके साथ ये जो ग्रुप अटैच्ड है दैट इज साइक्लो ग्रुप, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड ऑलवेज बी लेसर देन द मेन पेरेंट चेन। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले अगर आप एग्जांपल में देखेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे मिथाइल का सिर्फ एक ही कार्बन एटम है या फिर इथाइल का 2 ही कार्बन एटम है, और इसमें जो पेरेंट चेन है उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स से काफी ज्यादा है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मेन यहाँ पे जो रिंग है उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है उसका कार्बन एटम से कम है, इसलिए हम लोगों को इसको पेरेंट चेन पकड़ना पड़ेगा, और ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसको सब्स्टिट्यूएंट्स पकड़ना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर है साइक्लोब्यूटाइल, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल बिकॉज साइक्लो है, उसके बाद 4 कार्बन एटम है इसलिए साइक्लोब्यूटाइल, और इसका पोजीशन है 1 बिकॉज हम लोग अगर पेरेंट चेन का कार्बन एटम का नंबरिंग ऐसे करेंगे तो ये जो कार्बन एटम है इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड है उसका नंबरिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, इसीलिए 1 साइक्लोब्यूटाइल। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स और प्रीफिक्स, और उसके बाद पेंटेन। अभी मान लीजिए कि 2 रिंग ऐसे एडेड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिंग दोनों का ही कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। ठीक है, और लेकिन उस तरह का एग्जाम्पल में भी हम लोगों को इसी को पेरेंट चेन पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल हो गया कि एक रिंग के साथ जो कोई अगर सिंगल चेन अटैच्ड हो जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग का कार्बन एटम से ज्यादा हो, ये तब इस तरह का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि कोई 2 रिंग एक सिंगल चेन के साथ एडेड है, 2 सेम टाइप का रिंग या फिर डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, तो 2 रिंग एक सिंगल चेन के साथ एडेड है, उसमें भी हमें इसी को पेरेंट चेन पकड़ना पड़ेगा। तो पेरेंट चेन का कार्बन एटम का पोजीशन हो गया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर पोजीशन के साथ ये रिंग एडेड है, और 1 नंबर कार्बन एटम के साथ ये रिंग एडेड है, तो हो गया 1 3। उसके बाद डाई, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नाम है साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि इसमें ये जो साइक्लो हो गया ये साइक्लिक है इसीलिए, और टोटल 6 कार्बन एटम है इसीलिए हेक्साइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स के तरह काम कर रहा है यहाँ पे नोमेनक्लेचर के टाइम पे। तो डाई इसीलिए क्योंकि 2 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स है, सो 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद टोटल 3 कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, तो प्रोपेन। ओके, तो इसी तरह से कुछ मैंने साइक्लोएल्किन का नोमेनक्लेचर किया है। तो ये सब साइक्लोएल्किन का नोमेनक्लेचर मैंने आंसर भी दे दिया है, क्या क्या नोमेनक्लेचर होगा। आप इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर डाउट्स and I will definitely be in touch with you and try to solve all of your queries. Okay, अभी हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग बाइसाइक्लिक कंपाउंड पे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइसाइक्लिक मतलब बाई और साइक्लिक, ये वर्ड से हमें ये पता चलता है कि इसमें 2 साइक्लिक कंपाउंड्स मौजूद है।
तो ये दो साइक्लिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के इस तरह का बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये एक साइकिल हो गया, ठीक है, और ये एक साइकिल हो गया। तो ये दोनों जुड़ के इस तरह का बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बन सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जानना बहुत ही जरूरी है, हम सब काम में आएगा। तो क्या है वो टर्मिनोलॉजी? पहला टर्मिनोलॉजी ब्रिज हेड कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो साइकिल है, ठीक है, इसमें दो कार्बन एटम दोनों साइकिल में ही मौजूद है। तो ये एक कार्बन एटम हो गया और ये एक कार्बन एटम हो गया। ये दोनों कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम है जो दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स में ही मौजूद है, और ये जो कॉमन कार्बन एटम है इसे कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो ये बेसिकली दोनों साइकिल को जोड़ता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, इसीलिए इसको ब्रिज हेड कार्बन एटम कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दो ब्रिज हेड कार्बन एटम को एक चेन जोड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन एटम का एक चेन है जो कि ये दो ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है इसमें दो कार्बन एटम है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं टू कार्बन ब्रिज। सिमिलरली ये भी एक टू कार्बन ब्रिज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल वाला जो ब्रिज है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम मौजूद है, तो इसे कहते हैं वन कार्बन ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह का जो दो ब्रिज हेड कार्बन एटम है उसको जो कार्बन का जो चेन एक दूसरे को जोड़ता है, ये दो ब्रिज हेड कार्बन एटम को जोड़ता है, उसे कहते हैं ब्रिज, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, या फिर कुछ इस तरह का भी दिखता है। ये जो बीच वाला जो कार्बन एटम है इसमें पूरा फ्लैट दिखाया गया है, ये बेसिकली फ्लैट तो है नहीं, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। और ये जो दो जो प्लेन है, ये प्लेन भी एक्चुअली सेम प्लेन पे नहीं है यहाँ पे, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह का डायरेक्शन में टिल्टेड है और ये उसका दूसरे तरह का डायरेक्शन में टिल्टेड है, और ये जो बीच का जो कार्बन एटम है ये इन दोनों से काफी ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करें? तो जैसे हम लोग साइक्लो एल्केन का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले एक प्रीफिक्स साइक्लो ऐड हो जाता है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि इस तरह का जो कंपाउंड है, जैसे ये 6 कार्बन एटम है, तो पहले ही हम लोग साइक्लो ऐड कर देते हैं और उसके बाद हेक्सेन ये नाम देते हैं। तो ये हो गया कि साइक्लो एल्केन, लेकिन ये तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो के जगह बाईसाइक्लो ये प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाईसाइक्लो। और उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, इसीलिए हेप्टेन। तो बाईसाइक्लोहेप्टेन, लेकिन इसके साथ इसका नोमेनक्लेचर हो गया बाईसाइक्लोहेप्टेन। लेकिन इसके साथ साथ भी और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है इसके पहले बाईसाइक्लो और हेप्टेन, इस दो वर्ड्स के बीच एक इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है, और वो इंफॉर्मेशन है कि ये जो ब्रिज है, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज जो दो ब्रिज हेड कार्बन एटम को जोड़ता है, ये ब्रिज में कितना कार्बन एटम है इसका इंफॉर्मेशन हमें बीच में एक थर्ड ब्रैकेट डाल के देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 3 ब्रिज है, ये एक ब्रिज हो गया, ये एक ब्रिज हो गया और ये एक ब्रिज हो गया। तो ये जो ब्रिज है फर्स्ट वाला ब्रिज, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन एटम है, ठीक है, तो इसके लिए 2 हो गया। उसके बाद सेकेंड जो ब्रिज है उसमें भी 2 कार्बन एटम है, सो ये 2 हो गया। और ये जो थर्ड ब्रिज है
इसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है इसलिए 1 हो गया। तो एक थर्ड ब्रैकेट डाल के ये जो ब्रिज है, जिसमें ब्रिज में कितना कितना कार्बन एटम है वो हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और वो कैसे लिखना पड़ता है, उसका ऑर्डर कैसे रहता है, उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वाला नंबर पहले आएगा और उसके बाद सबसे कम वाला, मतलब ज्यादा से, मतलब इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को ये नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए 2 to 1 बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक तरह का साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये जो रिंग है इसे ये ब्रिज्ड रिंग है, क्योंकि ये जो दो रिंग है, आप दो रिंग देख सकते हैं, ये जो दो रिंग है ये एक ब्रिज के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये जो ब्रिज के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको हम ब्रिज रिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो रिंग है, यहाँ पे इसमें ये जो दो रिंग है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। इसमें कोई बीच का कोई रिंग है ही नहीं, बीच का ये जो कार्बन एटम इसमें है ही नहीं, इसलिए इस तरह का रिंग को कहते हैं फ्यूज्ड रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो हो गया आपका ब्रिजहेड कार्बन एटम, और ये जो दो ब्रिजहेड कार्बन एटम को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसमें एक ब्रिज में एक कार्बन एटम है, दूसरे ब्रिज में एक कार्बन एटम है, और जो मिडिल वाला जो ब्रिज है उसमें कोई कार्बन एटम है ही नहीं। तो पहले आ जाएगा बाईसाइक्लो और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, उसमें जो ब्रिज है उसका कितना कितना कार्बन एटम है वो देना पड़ता है। तो ये वाला ब्रिज में एक कार्बन एटम है 1, दूसरे वाले में एक कार्बन एटम है 1, और तीसरे वाले ब्रिज में कोई कार्बन एटम है ही नहीं तो इसलिए 0, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, इसलिए ब्यूटेन। So bicyclo 110 butane. So this is an example of a fused ring system and this is an example of a bridged ring system. ठीक है, अभी हम लोग आ जाता है कि अभी तक तो हम लोग जो बाईसाइक्लो एल्केन के बारे में डिस्कस किए उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का बाईसाइक्लो एल्केन कंपाउंड्स में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें ये जो साइक्लो एल्केन है उसमें जो कार्बन एटम है उसका नंबरिंग पहले करना पड़ेगा। तो ये नंबरिंग कैसे करें, तो इसका जो रूल है के बिगिनिंग एट 1 ब्रिज हेड, तो पहले हम लोगों को नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा एक ब्रिज हेड से। कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये दोनों हो गया ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो कोई भी एक ब्रिज हेड से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग। तो मान लीजिए ये ब्रिज हेड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं नंबरिंग, या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं नंबरिंग। तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये डिसाइड करता है कि ये जो दो रिंग है वो दोनों रिंग में से कौन से रिंग में ज्यादा कार्बन एटम है। तो हम लोग अगर ये देखेंगे कि ये वाला जो रिंग है राइट साइड वाला, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम है। सो और अगर हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला जो रिंग है उसमें 1 और 2, टोटल 2 कार्बन एटम है। तो हमें नंबरिंग उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में वो बड़ा वाला रिंग मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो बड़ा वाला रिंग मौजूद है, इसीलिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद आखिर में हमें वो जो लास्ट वाला जो ब्रिज है, दैट इज द शॉर्टेस्ट ब्रिज, उसको सबसे लास्ट में नंबरिंग करना पड़ेगा। तो उसका नंबरिंग हो गया 8। ठीक है, तो ये दैट इज द वे हाउ वी शुड डू द नंबरिंग ऑफ बाईसाइक्लो एल्केन विद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 8 वाले जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स उसके साथ बॉन्डेड है। तो 8 मिथाइल, उसके बाद बाईसाइक्लो, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो उसमें आपको आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट वाला जो साइकिल है उसमें 3 कार्बन एटम है, ये जो चेन है उसमें 3 कार्बन एटम है, सो 3। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 2 कार्बन एटम है, सो 2, और थर्ड वाले में 1 कार्बन एटम है, सो 3 2 1, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 8, तो हो गया ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिज्ड साइक्लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और ये हो गया फ्यूज्ड। क्योंकि इसमें क्या है कि तो थर्ड वाला जो ब्रिज है उसमें या फिर चेन है उसमें कोई कार्बन एटम नहीं है, ये दो
साइकिल एक दूसरे के साथ, या फिर ये जो दो रिंग है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, इसलिए इसको फ्यूज्ड सिस्टम कहते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले जो लॉन्गेस्ट जो रिंग है या फिर लॉन्गेस्ट जो चेन है, उसमें टोटल 1 2 3 4 कार्बन एटम है, इसलिए 4। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्गेस्ट 1 2 3, और उसके बाद थर्ड में तो कोई कार्बन एटम है ही नहीं, तो 0। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नंबर है मिथाइल का 8, तो 8 मिथाइल बाइसाइक्लो 430 नॉन एन, बिकॉज 9 कार्बन एटम इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए उसमें मैंने ये बताया कि कोई भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको दिया जाए तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको कोई एक कंपाउंड्स, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम आपको दे दिया है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द प्रॉपर आईयूपीएसी और प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ दैट compound from this IUPAC, from its IUPAC nomenclature। so वो कैसे करेंगे, तो वो भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया ये कंपाउंड्स का नाम 7,7 डाइक्लोरो बाइसाइक्लो थर्ड ब्रैकेट 2,2,1 हेप्टेन। तो इससे हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमें देखना पड़ेगा कि हेप्टेन ये वर्ड है, इसका मतलब इसमें टोटल 7 कार्बन एटम है, ये तय हो गया। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये थर्ड ब्रैकेट में क्या है। तो मैंने डिस्कस किया था कि थर्ड ब्रैकेट में ये जो नंबर होता है वो एक्चुअली जो चेन होता है, जो दो ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ता है, उस चेन में कितना कितना कार्बन एटम है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन थर्ड ब्रैकेट में दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इसमें 3 चेन है। तो पहले वाले चेन में 2 कार्बन एटम है, सेकेंड वाले चेन में 2 कार्बन एटम है, और थर्ड वाले चेन में 1 कार्बन एटम है। तो पहले हमें वो चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक चेन जिसमें 2 कार्बन एटम है, ये हो गया आपका ब्रिज हेड 2, ये जो दो कार्बन एटम हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज द ब्रिज हेड कार्बन एटम। और उसके बाद ये हो गया सेकेंड चेन जिसमें भी 2 कार्बन एटम है। ठीक है, और उसके बाद हमें जो देख सकते हैं कि लास्ट वाले चेन है उसमें 1 ही कार्बन एटम है। तो ये जो 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम का 1 ही कार्बन एटम से हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कार्बन एटम है। ठीक है, या फिर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाले चेन में आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन एटम है, ये 2 हो गया, दिस 2 आर ब्रिज हेड कार्बन एटम। और ये हो गया एक चेन जो जिसमें 2 कार्बन एटम है, ये हो गया दूसरा चेन जिसमें भी 2 कार्बन एटम है, और ये हो गया तीसरा चेन जिसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम है। अभी इसका नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग ऐसे करना है कि एक ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 देन 7। वो जो शॉर्टेस्ट चेन है उसका नंबरिंग सबसे लास्ट होता है उसका कार्बन का। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि ये जो 7 पोजीशन है उसमें 2 क्लोरीन ऐड है, बिकॉज 7,7 डाइक्लोरो ऐसा लिखा हुआ है, तो 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये और भी अच्छी तरीके से मैंने ड्रॉ किया है इसका। तो दैट इज द प्रॉपर आईयूपीएसी प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंपाउंड। ओके, 7,7 डाइक्लोरो बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, और टोटल आप देख सकते हैं 7 कार्बन एटम मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि हेप्टेन ये वर्ड लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने और भी कुछ कंपाउंड जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नोमेनक्लेचर मैंने दिखा है कैसे कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू डू इन योर ओन। सो इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस जो होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।
ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।